और फिर जब इंतजार समाप्त होता है, सामने हमारा परमात्मा खड़ा होता है, देवाधिदेव महादेव भगवान शिव खड़े होते हैं। जब हमारा देवाधिदेव महादेव हमारा भगवान हमारे सामने होता है, तब एक सुख की अनुभूति होती है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने रेल में सफर करा? जो रेल में बैठे हैं, कभी भी बैठे हो, कभी भी हाथ उठाओ जरा। सब बैठे हो? रख लो। स्टेशन गए हो? रेलवे स्टेशन रेल में बैठने के लिए जम के तो बोलो। ठीक है, टिकट लिया? हाँ। टिकट ले लिया, स्टेशन पर पहुंच गए, किसका इंतजार कर रहे हो? जब तक रेल नहीं आती, जब तक ट्रेन नहीं आती, तब तक बेचैनी लगी रहती है। कोई सी भी आती है, आपको लगता है अपनी है। बोलो सही है कि गलत है? फिर इधर से निकल गई तो किसी ने कहा अरे इधर से थोड़ी ना आएगी, अपने को तो जाना इधर है, तो इधर से आए। अच्छा, हाँ, अब जितनी ट्रेन इधर से आ रही है उसका इंतजार हो रहा है, जो भी निकल रही है उसका इंतजार आ रही आ रही आ रही। सामान संभाला, पोटली संभाली, अटैची संभाली, बच्चे संभाले, सब कुछ संभालते संभालते ट्रेन का इंतजार करती करती बाट जोती जोती आ रही आ रही। इधर बच्चों को जल्दी आ गई। कितना टेंशन, टिकट लेके रखा है पर ट्रेन में जब तक बैठ नहीं गई तक टेंशन टेंशन टेंशन। जल्दी आओ, जल्दी चढ़ो चढ़ो, ऊपर चढ़ो, लो सामान लो, अटैची लो, सामान लो। चढ़ गए? हाँ, पानी की बोतल कर गई, फिर पानी की बोतल ली, जल्दी से पति से कहा चलो चलो चलो। और जो जाके सीट पर बैठी, बस बैठने के बाद बैग इधर, सामान उधर, बच्चे उधर, तब इतनी रिलैक्स, इतनी शांति कि ऐसा लग रहा है कि दुनिया का सारा खजाना मिल गया। एकदम शांति से बैठ गई, ट्रेन चल दी। अब इसको टेंशन नहीं है, अब इसको चिंता नहीं है, अब इसको बिल्कुल भी चिंता नहीं है। अब तो जब उतरेगी, सामने स्टेशन आएगा, उतर जाएगी, अब चिंता नहीं है। चिंता कब थी? जब तक ट्रेन नहीं मिली थी। कब थी? जब तक ट्रेन में बैठी नहीं थी, तब तक चिंता थी। ट्रेन आ गई, बैठ गई, चिंता समाप्त हो गई। बस यही शिव पुराण कहती है। आप कब तक चिंता में हैं? जब तक आप शंकर भगवान के दरवाजे तक नहीं पहुंचे। आप कब तक चिंता में हैं? जब तक शिव के सामने जाकर नहीं बैठे। जो शंकर के द्वार पर पहुंच गया, महाकाल राजा के चरणों में पहुंच गया, जो मेरे विश्वनाथ के चरणों में पहुंच गया, जिसने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर लिया, बस शिव तत्व को जिसने अपने भीतर उतार लिया, फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे। इस जीवन का सारा भार, सब कुछ अब तुम्हारे हाथों, सब कुछ। अब कोई चिंता, कोई विषय, कुछ नहीं, कोई टेंशन। बैठ गई ट्रेन के अंदर, चिंता छोड़ दी। बस ट्रेन नहीं आई थी तब तक चिंता थी, बैठी नहीं तब तक चिंता थी। जब आ गई, जब तुम शंकर की शरणागति में पहुंच गए और शंकर जी के सामने बैठ गए, फिर कोई चिंता नहीं, कोई चिंता। हम तो बाबा के भरोसे
चलते हैं हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। काशी वाले के भरोसे चलते हैं। ये संपूर्ण जगत में चिंता त्यागने का केवल एक स्थान है, वो भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा और शंकर भगवान का शिवालय, जहां जाकर व्यक्ति की आधे से ज्यादा चिंता समाप्त हो जाए। एक पत्र है, देखिए, ऋषभ देशमुख, मेरा नाम प्रीति देशमुख है, पति जितेंद्र कुमार देशमुख है। मैं ग्राम रीको, नया रायपुर, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा बेटा अनय देशमुख 4 वर्ष की आयु के बाद अचानक से तबीयत खराब होना शुरू हुआ। कहीं बैठे हैं आप ही, हाथ हिला। चार वर्ष की आयु के बाद में इसकी तबीयत खराब होना प्रारंभ हुई और अचानक तबीयत खराब होना शुरू हो गया। बच्चे को डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बच्चे को बहुत सारी न्यूरो बीमारी का लक्षण बताया और बोला कि छत्तीसगढ़ में इसका इलाज संभव नहीं है। बच्चे को हैदराबाद के बड़े हॉस्पिटल में रिफर कर दिया। एडमिट होते के दूसरे दिन बच्चे का चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना बात करना, आवाज आना बंद हो गया। यहाँ तक बच्चे को दोनों आँखों से दिखना भी बंद हो गया। पूरी तरह से आंखें चली गई, दिखना बंद हो गया। बीमारी और बढ़ती गई। बीमारी की खोज करने के लिए बच्चे के सिर में एक बार ब्रेन बायोप्सी कराई गई, 4 बार कमर में बोन बायोप्सी की है। विदेश में भी बड़े बड़े डॉक्टरों से बीमारी का पता लगाने का बोला पर नहीं लगा पाया। डॉक्टरों ने, विदेश के डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए और बोल दिया ये बच्चा जिंदगी भर न देख पाएगा, न खड़ा हो पाएगा, न बोल पाएगा, न सुन पाएगा। धीरे धीरे उसकी अवस्था ऐसी ही रहेगी। तब चारों तरफ काली ही काल नजर आ रहा था, कुछ समझ में नहीं आया। उस समय पर किसी के कहने पर भगवान शंकर पर विश्वास किया और भोले बाबा पर अपना विश्वास रख लिया। बाबा के भरोसे हो गए। बाबा की कृपा से शिव जी के मंदिर में झाड़ू पोछा, जल चढ़ाना, बेलपत्र लाना, बच्चे को देना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से इतना तो बाबा ने कृपा कर दी कि उसके हाथ पैर भी चले और उसकी आंखों से दिखना भी प्रारंभ हो गया। बच्चा आया है। शंभो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
जिसकी आंखों से दिखना बंद हो गया था, पाँव से चलना बंद हो गया था, हाथों से हाथों का उठाना काम करना बंद हो गया था, और ऐसी बीमारी लग गई कि जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं था। आज बाबा की कृपा से उसकी दोनों आंखों से दिखना प्रारंभ हुआ और पशुपति नाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। सुनना, समझना फिर प्रारंभ हुआ। इसको झटके आना चालू हो गए थे, वो झटके आना भी बंद हो गया, और इसको झटके बंद करने के लिए इंजेक्शन लगते थे, वो इंजेक्शन लगना भी इसके बंद हो गए। बाबा की कृपा से 2018 में जो बीमारी हुई थी, 2019, 20, 21 में हम बाबा के भरोसे चलते चलते आज बाबा की कृपा से उसको हर 15 दिन में महीने भर के लिए हॉस्पिटल रखना पड़ता था, अब वो भी बंद हो गया। बाबा की कृपा से आज बच्चा भले व्हील चेयर पर आया है, पर इतना विश्वास जरूर है कि आने वाली कथा में मेरा बच्चा जरूर चलकर आएगा, ये भरोसा। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। उसको भले रहने दो, ना लाते